करीब 3 दशक पहले दिल्ली के राजौरी गार्डन थाना क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज वारदात के मामले में एक बार फिर एक हत्याकांड सुर्खियों में। इस बार वजह हत्या नहीं बल्कि 29 साल बाद आरोपी की गिरफ्तारी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज ने मोहम्मद फ़हीम उर्फ अली भाई को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी एक और ये साबित करती है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर एक घोषित अपराधी 3 दशक तक पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे रहा। पूरा मामला 14 मार्च 1997 का है। उस दिन रघुबीर नगर के टीसी कैंप स्थित एक कमरे में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। बाद में मृतक की पहचान 58 वर्षीय शरीफ हसन खान के रूप में हुई, जो कि अयोध्या के हाशिमपुर बरसावाला गांव का रहने वाला था और दिल्ली के राजौरी गार्डन में कपड़े की दुकान में काम करता था। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि रोजगार की तलाश में दिल्ली आए मोहम्मद फ़हीम की पहचान शरीफ हसन खान से थी। 13 मार्च को 1997 को कथित तौर पर पैसों की चोरी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि गुस्से में फ़हीम ने पहले लोहे की रॉड से कई वार किए, फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इसके बाद शव को लकड़ी के दीवान के बक्से में छिपाकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया। 14 अक्टूबर 1997 को अदालत ने उसे घोषित अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया और उसके खिलाफ धारा 299 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। यहीं से इस कहानी का दूसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू शुरू होता है। अगर आरोपी 1997 में ही घोषित अपराधी था तो 29 साल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में रहकर काम कैसे करता रहा। वो नागपुर, मुंबई और लखनऊ में पीओपी कारीगर के रूप में काम करता रहा। अली भाई नाम से पहचान बदलकर अपनी ज़िंदगी बताता रहा, लेकिन पुलिस उसे तलाश नहीं सकी। क्या उस समय जांच संसाधनों की कमी थी? क्या राज्यों के बीच समन्वय कमज़ोर था? क्या पुराने मामलों को समय के साथ प्राथमिकता की सूची से बाहर कर दिया जाता था? ये सवाल हैं जिनके जवाब केवल इस गिरफ्तारी से नहीं मिलते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल और डिजिटल रिकॉर्ड के दौर से पहले इस मामले में ना कोई आधुनिक डेटाबेस था, ना हालिया फ़ोटो और ना ही डिजिटल पहचान का कोई मजबूत आधार। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज ने हार नहीं मानी। इंस्पेक्टर सुनील कुमार कलखंडे, एसआई बीरपाल सिंह, हेड कांस्टेबल समंदर, विजय सिंह यादव, जय सिंह, परवीन, राहुल, अंकित और अनूपू की टीम ने एसीपी सत्येंद्र मोहन की निगरानी तथा डीसीपी क्राइम आदित्य गौतम के मार्गदर्शन में मामले को दोबारा उजागर किया। आरोपी के पैतृक गांव में स्थानीय मुखबिर और तंत्र विकसित किया गया। पता चला कि वो समय समय पर गांव आता है। लगातार निगरानी के बाद उसकी लोकेशन लखनऊ के चौक कोतवाली क्षेत्र में मिली और 3 जुलाई 2026 को ठाकुरगंज से उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में मोहम्मद फ़हीम ने अपनी पहचान स्वीकार कर ली और ये भी कबूल कर लिया कि पैसों के विवाद ने उसने शरीफ हसन की जान ले ली थी। फरारी के दौरान उसने लगातार शहर बदले, पहचान बदली, कानून से बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस उस तक पहुंच गई। ये गिरफ्तारी एक मजबूत संदेश देती है कि अपराध कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर जांच एजेंसी ठान ले तो फिर आरोपी कानून के कटघरे तक लाया जा सकता है। लेकिन साथ ही ये सवाल जांच व्यवस्था के लिए आत्ममंथन का विषय भी बनता है। अगर आज उपलब्ध खुफिया नेटवर्क, टेक्निकल निगरानी और फील्ड इंटेलिजेंस से आरोपी तक पहुंचा जा सकता है, तो क्या वर्षों पहले भी इस दिशा में और प्रभावी प्रवास जो है वो संभव थे? 29 साल बाद मिली ये गिरफ्तारी निश्चित रूप से एक मृतक के परिवार के लिए न्याय की एक उम्मीद लेकर तो जरूर आई है, लेकिन न्याय केवल आरोपी की गिरफ्तारी से पूरा नहीं होता। न्याय तब पूरा माना जाएगा जब व्यवस्था ये सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में किसी पीड़ित परिवार को अपने परिजन के हत्यारे के कानून के शिकंजे में आने का इंतजार 3 दशक तक ना करना पड़े। क्योंकि अगर 29 सालों तक सिर्फ गिरफ्तारी का इंतजार होगा तो कब न्याय मिलेगा और कब इंसाफ होगा।